रात के 11:47 बज रहे थे। बस नंबर 42 पहाड़ों पर चढ़ रही थी, जैसे हर मोड़ पर रुककर सोच रही हो, आगे जाना सही है या नहीं। हेडलाइट के आगे कोहरा इतना घना था कि सड़क और आसमान का फर्क मिट चुका था। बस के अंदर सिर्फ 3 लोग। अद्वैत खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखें बार बार बाहर जा रही थीं, पर वहां देखने जैसा कुछ था ही नहीं। फिर भी उसे लग रहा था जैसे कोहरे के अंदर कोई देख रहा हो। मीरा बीच वाली सीट पर थी। उसकी पलकें भारी थीं, पर नींद दूर थी। हर बार जब वो आंखें बंद करती है, उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाती है, बिल्कुल कान के पास। पीछे शेखर बैठा था। वो बात करने की कोशिश करता है, पर बस के अंदर की खामोशी उसकी हर आवाज़ को निगलती है। अचानक बस झटके से रुकी। ब्रेक की चीख ने सबको हिला दिया। ड्राइवर ने कहा, आगे भूस्खलन है। कितनी देर? मीरा ने पूछा। ड्राइवर ने इंजन बंद किया। सुबह। फिर जैसा सोच कर बोला, पास ही एक पुराना लॉज है। अद्वैत के मुंह से निकल गया, नहीं। ड्राइवर ने शीशे में देखा, शिवनाथ लॉज। हमारे नाम के साथ ही बस के अंदर हवा भारी हो गई। लॉज जंगल के किनारे खड़ा था, अकेला, चुप, जैसे बहुत पहले ही सब कुछ देख चुका हो। दरवाज़ा बंद होते ही अंदर से ताला गिर गया। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी बिना पलक झपकाए उन्हें देखता रहा। 3 कमरे, उसने कहा। और एक बात, शेखर ने पूछा। क्या? तीसरे माले पर मत जाना। मीरा ने हल्की सी हंसी हंसी। बूढ़े ने सीधा उसकी आंखों में देखा। जो हंसा था वो कभी गया नहीं। डिनर के वक्त लाइट बार बार झिलमिला रही थी। बूढ़े ने कहानी शुरू की। 1949 नौचोर मंदिर तोड़ा, शिवलिंग उठाया। उसकी आवाज़ धीरे धीरे भारी हो गई। पहली रात आवाज़ आई, दूसरी रात सांस महसूस हुई, तीसरी रात किसी का नाम ले लिया गया। चौथी रात? अद्वैत ने पूछा। बूढ़ा थोड़ा झुका। सुबह सिर्फ लॉज बचा। रात के 2:07 कमरा नंबर 307। अद्वैत जाग रहा था। दरवाजे के बाहर कुछ था। पहले उसने आवाज सुनी, घिस घिस। फिर उसने देखा दरवाजे के नीचे से कुछ धीरे धीरे बाहर आ रहा था। ना पूरी लिक्विड, ना पूरी सॉलिड, चिपचिपी रेंगती हुई लकीर। उसमें से गर्म भप उठ रही थी, ऐसी बदबू जो सीने में घुस जाए। दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आई, अड वेट। उसका नाम गलत बोलने का तरीका। उसके पैर जाम गए। वो चीज उसके तलवों तक पहुंच चुकी थी, गरम, जिंदा। हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। क्लिक क्लिक। लाइट बैंड हो गई। मीरा के कमरे में दीवार से फुसफुसाहट आ रही थी, जैसा कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलना चाहता हो। उसने दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर लंबा था और जमीन पर गीले निशान सीधे तीसरे माले की तरफ जा रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका कमरा अंदर से बंद हो चुका था। शेखर बाथरूम के शीशे में खुद को देख रहा था। उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं, पर शीशे पर उंगलियों के निशान उभर रहे थे। शेखर चीख उठा। उसने सच बताया, वो 9 चोरों में से आखिरी जिंदा था। पर हम मारे नहीं, वो कानप कर बोला। हम यहीं रह गए। रात्रि 3:33। लॉज सांस ले रहा था। दीवारों से हाथ निकल रहे थे। फर्श से आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से घबरा रहा हो। 9 पर्चियां, और मीरा, उसकी आंखें खाली थीं। न्याय, उसने कहा, 9 के बदले 9। शेखर भागने लगा। हर दरवाजा बैंड, हर सीधी खत्म। लॉज घूम रहा था। अद्वैत ने समझ लिया, ये जगह नहीं छोड़ती, ये रख लेती है। शेखर गिर गया। परछाइयों ने उसे घेर लिया। अद्वैत आगे बढ़ा। मैं रहूंगा। लॉज चुप हो गया। सुबह बस 42 चली। सिर्फ मीरा बैठी थी। ड्राइवर ने पूछा, और बाकी? मीरा ने खिड़की से लॉज देखा। वो सुन रहे हैं।
तीसरे माले पर 3 नई परछाइयां खड़ी थीं। बोर्ड पर लिखा था, अभी भी कमरे खाली हैं,